गाइस अगर बात करें इंडिया के सबसे वर्स्ट हाईजैक की तो वो था IC-814 कांदाहार, जो कि हुआ था जब इंडियन एयरलाइंस नेपाल टू इंडिया आ रही थी। वो मिड एयर में हाईजैक कर ली गई थी और उसी की वेब सीरीज आ चुकी है। ये रियल लाइफ इंसिडेंट पे ही बेस्ड है और हमने पूरी की पूरी बिंज वॉच कर ली है और आज उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम बात करें उसकी स्टोरी के बारे में, जो कि प्रॉपर पूरा प्लॉट है उस सीरीज का, बेसिकली ये तो डॉक्यू सीरीज हम कह सकते हैं आई थिंक इसको। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेगुलर फ्लाइट फ्रॉम विच इज गोइंग फ्रॉम काठमांडू से दिल्ली। ओके, तो उसमें एक इंडियन कैप्टन, मतलब इंडियन फ्लाइट होती है, इंडियन एयरलाइंस, जैसा कि इसने कहा IC-814 उसी का नंबर है, कोड नेम जो भी बोलते हैं वो। तो वो काठमांडू से दिल्ली जाते टाइम मिड एयर में ही हाईजैक कर ली जाती है। और उसके बाद वहां पे मतलब काफी सारे लोग होते हैं, कैप्टन्स एंड पैसेंजर्स, ऑल्सो 200 प्लस पैसेंजर्स तो होते ही हैं इसमें। और देयर आर अराउंड 5 to 6 टेररिस्ट जो कि इस पूरी चीजों को करते हैं। एंड दे उनका चाह क्या होती है, क्या चीजें होती है वो करने के लिए, वो सब हम लोगों को पता चलता है इसमें। हाँ, और उसमें ये होता है कि हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लेते हैं और फिर ये पूरी सीरीज इस टेंस सिचुएशन के अराउंड रिवॉल्व करती है कि एक तरफ है टेररिस्ट के मोटिव्स और दूसरी तरफ है पैसेंजर्स के इमोशंस। और उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है कि नहीं, उनका जो प्लान है, जो मोटिव है, वो पूरा होता है कि नहीं, वो सब आपको सीरीज में देख के पता चलेगा गाइस। सो दैट मेक्स द होल स्टोरी पर्सपेक्टिव अबाउट दिस सीरीज IC-814 द कांदाहार हाईजैक। यस। और आगे अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें इसमें, क्योंकि काफी सारे अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं इसमें। जैसे कि एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि लगी हुई है भाई की रेस्क्यू, मतलब रेस्क्यू मिशन पे बेसिकली उनको बोल सकते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि जो लोग हैं वो वापस इंडिया आ जाएं, और जैसे भी हो जाए, हाईजैक हो गया है तो दिक्कत है। उसके बाद वो कैप्टन वाली चीजें हैं, जैसे विजय वर्मा ने कैप्टन बहुत अच्छा प्ले किया बाय द वे। और वो जो कैरेक्टर है, मतलब उससे भी आप कनेक्ट करते हो। हर मैं ये कहूंगा कि जितने भी उसमें कैरेक्टर्स हैं उन सबसे किसी ना किसी लेवल पे आप कनेक्ट करते जाते हो। मतलब वो कैप्टन्स हो गए, वो आपके पैसेंजर्स हो गए, पैसेंजर्स का जो इवन टेररिस्ट, हाँ वो भी मैं भी यही कहने जा रहा था। इवन जैसे पैसेंजर्स हैं तो आप उनका डर महसूस कर सकते हो कि भाई, कॉज ये इतनी ज्यादा रियलिटी को दिखाते हुए बनाएगी ना, मतलब ऐसा फिक्शनलाइज चीज कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। बिकॉज जिस तरह से वो लोग डर रहे हैं और वो चीजें हो रही है, वो सब भी मतलब आपको भी फील होती है अंदर तक भाई कि ये क्या हो रहा है। और कैप्टन का भी जो टेंस माहौल रहता है कि ही इज ट्राइंग व्हाट ही कैन, आई मीन फ्लाइट से अंदर से वो क्या ही कर सकता है ज्यादा, पर जो भी वो कर सकता है वो ट्राई कर रहा है। बिकॉज कई जगह ये फ्लाइट लैंड भी करती है। और देन इट्स अप टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो मैं ये भी कहूंगा कि वो भी ट्राई करते हैं अपनी तरफ से, बट मे बी शायद वो उतना ज्यादा नहीं कर पाते उस तरह से, बिकॉज फ्लाइट एक बार बाहर चली जाती है ना इंडिया से, तब ज्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, कम हो जाते हैं, तो थोड़े कंट्रोल्स नहीं मिल पाते उनको। शायद इंडिया में अगर रुक जाती तो दिक्कत हो जाती। उसके बाद जैसा कि इसने कहा टेररिस्ट के बारे में, इवन टेररिस्ट से भी, मतलब जो हाईजैकर्स होते हैं उनसे भी किसी ना किसी लेवल पर कभी ना कभी ना आप थोड़ा सा कनेक्ट होते हो। बिकॉज ये नहीं कह रहा मैं कि यू वांट टू गो एंड हाईजैक अ प्लेन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कई कई ऐसे सीन्स भी आपको देखने को मिलेंगे इस सीरीज में जहाँ पे उनकी हमदर्दी भी दिखती है। बिकॉज वो मतलब दे आर शोन की वो बहुत ज्यादा कई बार ब्रूटल भी हो जाते हैं और कई बार बहुत ज्यादा थोड़े इमोशनली भी लाइक बातें कर रहे हैं वो केबिन क्रू से और कुछ पैसेंजर से भी। ऊपर से ये भी कहते हैं वो लोग पूरी मतलब स्टोरी में कि हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हमको अपना बस काम करना मिशन है, बस वो काम करने में आप लोग हमारी मदद करें। सच में बस उनका एक मिशन होता है जो उनको मिल रखा है तालिबान से भाई, जो कि काफी खतरनाक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, सबको ही पता है। तो उनका बस एक मिशन होता है कि उनको हाईजैक करके प्लेन ले जाना है अफगानिस्तान, एंड दे आर डूइंग व्हाट दे कैन फॉर इट, है ना। तो उसमें जो सबके लिए तो मैं नहीं कहूंगा, पर कुछ टेररिस्ट होते हैं 2-3 जो कि थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि यस दे आर ह्यूमन ओनली यार। मतलब उनको गुस्सा भी आएगा, उनको हमदर्दी भी होगी, किसी को चोट लग रही है या किसी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो वो उसको भी बात करते हैं उससे, पर उनका काम डराना भी है तो वो भी करेंगे। तो मतलब एक ऐसा ही दिखाता है कि वो कोई क्रिएचर्स या कोई ऐसे मॉन्स्टर टाइप के लोग नहीं है, दे आर ह्यूमंस। बट शायद वो बस किसी वजह से, जो भी वजह है उसकी वजह से वो इस चीज में फंस गए हैं और उनको वो करना जरूरी है। तो वो वही मैं कह रहा था कि हर किसी से ही आप किसी ना किसी लेवल पे कनेक्ट करते जाते हो भाई सीरीज में। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाया और कैरेक्टर्स इसलिए भी शायद अच्छे हैं बिकॉज इसमें जितने भी एक्टर्स आपको देखेंगे सारे बड़े बड़े नाम है भाई। नसीरुद्दीन शाह से लेके सबको ही ले लो, जिसने भी जो भी काम किया है भाई वो बहुत बेहतरीन काम किया है सीरीज में। एंड इट्स अ मिनी सीरीज, इट्स लाइक 6 एपिसोड्स लॉन्ग और इतना ऐसा नहीं लगता आप लोगों को कि बहुत बड़ी है कि चीजें हम लोग देख रखे तो क्यों देखें, बिकॉज आप देखते हो ना इसमें तो आपको सच में वो इंट्रीगिंग करता जाता है एक एक एपिसोड के बाद। सो आई वुड से इट्स लाइक अ रियली गुड सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। और ओवरऑल हम लोग जो बताना चाहेंगे, हाँ ओवरऑल आपको ये जरूर देखनी चाहिए सीरीज की उस टाइम लोगों को कैसा फील हुआ था, क्योंकि ये वेब सीरीज देख के आपको जरूर फील होने वाला है कि उस टाइम क्या सिचुएशन रही होगी, कैसा फील कर रहे थे। इवन एक एक चीजें
प्लेन में जैसे वो क्या नाम एयर होस्टेस हाँ होती हैं, यार। हाँ एयर होस्टेस की भी फीलिंग्स दिख रही हैं, सब कुछ मतलब फील होगा। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको ये जरूर देखनी चाहिए। मैं भी यही कहूंगा यार, दिस इज अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन। भले आप लोगों ने इसके बारे में पहले पढ़ लिया हो, पहले देख रखा हो, जो भी हो, बट दिस सीरीज इज रियली ब्रिलियंट। मतलब काफी अच्छा काम किया है इसमें सीरीज में लोगों ने, और काफी अच्छे सीन्स हैं, मतलब काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया जो भी ऊपर से चीजें हाँ हैं। कुछ ये भी चीजें कि और उस टाइम की भी चीजें इस सीरीज में देखने को मिलेंगी, क्लिप्स लगा रखी हैं, हाँ वो, है ना। और ये सबसे हम्म, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सीरीज वाज दैट कि कभी कभी जैसे कुछ कुछ सीन्स आप देखोगे एकदम से वो पुराने जमाने वाली चीजें, मतलब पुरानी जो रिकॉर्डिंग होती है ना, मुझे लगता है वो वही प्ले कर शायद देते हैं, दोबारा से हाँ। डाल दिए इन्होंने। और वो बहुत इंटेलिजेंट लगता है मुझे, वो स्मार्ट वर्क लगता है इन लोगों का हम्म, कि मतलब तुम और ज्यादा कनेक्ट कर दो कि यार असली में दिखा रहे हैं तो, मतलब जो, और तुम बहुत ज्यादा कनेक्ट, जैसे जो लोग नहीं पहुंचे वहां पे, उनके जो हम्म, फैमिली वाले वो कैसे प्रोटेस्ट करने लगते हैं, वो उनका गुस्सा जो है, इवन हीरोस्टेस और इन सबका भी गुस्सा आता है लास्ट में कि इन लोगों को हम ही कुछ कर दें क्या, हम ही काश कर पाते, ये हो जाता वो हो जाता। सो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब वो इंटरेस्ट हर एक एपिसोड में बनता जाता है। सो मैं भी यही कहूंगा कि बिल्कुल देखो इस सीरीज को यार, घर वालों के साथ देखो, अकेले देखो, 2-3 बार देखो, इट्स रियली ब्रिलियंट। ज्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाली है सीरीज, और मैं तो कहूंगा कि जस्ट गो एंड वॉच इट यार। अब चलिए ओवरऑल रेटिंग की बात कर लेते हैं, तो कितनी रेटिंग देना चाहोगे? वही थिंग मैं कहूंगा, वैसे अगर मैं इसको डॉक्यू सीरीज की तरह देखूं, कॉज इट वाज लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, इसमें कुछ भी फिक्शनल नहीं था, जैसा कि मैंने कहा पहले भी, तो मैं इसको देना चाहूंगा आई गेस 4 स्टार्स तो मैं दे ही दूंगा इसको यार। इट डिजर्व्स 4 स्टार्स, कॉज एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी लाइन तो हमें पता ही है कि अच्छी है ही, इंटरेस्टिंग है, और वो जितनी भी चीजें होती है वो बहुत मजेदार लगती है। और मैं भी गाइज इसको 4 स्टार देना चाहूंगी, क्योंकि ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है और पूरी सीरीज में आपको पूरा रियल फील होता है, और कुछ भी फिक्शनल नहीं, इसमें कुछ भी ओवर नहीं किया गया है, तो ये चीज सबसे अच्छी लगी मुझे। तो दैट वाज अ रिव्यू आई थिंक। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा इस तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख ली है तो बताना हम लोगों को कमेंट में व्हाट यू फेल्ट, क्या अच्छा था क्या बुरा था, जो भी आप लोगों को फील हुआ, राइट। और वील मीट यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।